हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑफिशियली जो है यहाँ पर स्प्रिंग आ गया है, विंटर्स खत्म हो गए हैं, तो सब लोग बहुत खुश हैं इस बात से क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो है कि नए फ्लावर्स आएंगे और सारा स्नो खत्म हो जाएगी। जो परेशानियां थी स्नो की, और मोटी मोटी जैकेट्स भी नहीं पहननी पड़ेंगी। तो अब ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी जो मैंने अपने आपके साथ शेयर कर ली। लेकिन आजकल एक बहुत ही हंगामा चल रहा है, आपने बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे देखा हुआ है कि कनाडा जो है वो 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर रहा है। उसमें गलती किसकी है, क्या है? लेकिन मैंने रिसर्च की, पढ़ा कि ये है क्या है, कहाँ हुआ और कहाँ पे किसकी गलती थी। तो उस सब चीज़ों के लिए एक फाइनली जो बात आती है वो बहुत ज़रूरी है कि ये जो कुछ हुआ है उससे हमने क्या सीखा है, और आने वाले बच्चे जो हैं वो इस फ्रॉड में ऐसे ना आए और उस चीज से सतर्क रहें कि ये चीज उनके साथ ना हो। इतने साल के बाद ये पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉड है कि जो स्टूडेंट यहाँ आया उसको 5 इयर्स के बाद पता चला कि उसका जो ऑफर लेटर था वो फ्रॉड था या फेक था। तो ये सारी चीजें जो है हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, और ये हम आगे इससे कैसे बचते रहेंगे, और यहाँ हमें क्या क्या करना चाहिए अपने कंट्री से आने के से पहले। चाहे कनाडा आ रहे हो, चाहे आप यूके आ रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, ये जो कंट्रीज में आप जहां पर भी पढ़ने जा रहे हो तो आप इन बातों का बहुत ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहली बात कि क्या है कि जब कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ने आने के लिए, चाहे वो कनाडा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी जा रहा है, तो वो सोचता है कि हम पहले एजेंट के पास जाते हैं और एजेंट से बात करता है कि मैं इस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कौन से कॉलेजेस चाहिए। जब स्टूडेंट को पता नहीं होता तो कभी कभी एजेंट भी सजेस्ट करता है कि ये कॉलेजेस हैं और आपका इतना पैसा लगेगा। तो हम लोग क्या है बहुत ज्यादा रिलाई करने लगते हैं एजेंट के ऊपर कि जो भी वो कह रहा है वो सही है। वहीं से ये चीज पता चली पढ़ने के बाद कि वहीं से ये फ्रॉड शुरू हुआ। क्योंकि क्या है, आप जब अपना एक वहां से ऑफर लेटर लेके आ रहे हैं अपने कंट्री से, तो आप सोचते हो कि जो आपको एजेंट ने दिलवाया वो सही था, और वो आप उस लेटर को लेकर यहाँ कनाडा आ जाते हो। जब कनाडा आते हो तो आप जब इमिग्रेशन के अंदर जाते हो तो आपका वहां वो भी क्लियर हो गया, आप आ गए, आप पढ़ने लगे। और ये जो बात निकल कर आई है कि जो पहला स्टूडेंट है जिसका पहला फ्रॉड पता चला, उसने पूरा कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद उसने जो है यहाँ पर 2 साल का वर्क परमिट पे काम भी किया, तो ऑलमोस्ट उसने 4 साल अपने कंप्लीट किए। और 4 साल कंप्लीट होने के बाद जब उसने अपने पीआर के लिए अप्लाई किया, तब उसका ये फ्रॉड पता चला कि ये जो लेटर उसको आया था, जो ऑफर लेटर, वो गलत था, फेक था, और बैन लगाया जा रहा है कि 5 साल तक आप यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आ सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे उस केस की कि एक स्टूडेंट जो है वो जो वहाँ से इंडिया से यहाँ आती है और आने के बाद उसको जो ऑफर लेटर होता है वो लेकर वो इमिग्रेशन में जाती है। जब ऑन्टारियो आ जाती है और कॉलेज ज्वाइन करने वाली होती है तो फिर एजेंट उसका बोलता है कि आपको दूसरा कॉलेज बता रहे हैं, इसमें अभी उनका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है इस कॉलेज के साथ। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप कनाडा में जब आते हो तो आप अपना कॉलेज किसी टाइम भी चेंज कर सकते हो। तो वो तैयार होगी और वो चलेगी एडमिंटन के कॉलेज के अंदर। जब वो वहाँ उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया, 2 साल का कोर्स है, फिर उसने 2 साल के बाद अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया। जब वर्क परमिट के लिए उसने अप्लाई किया तो उसको 2 साल का वर्क परमिट मिला, उसने वहां पर 2 साल काम किया। तो यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है, सबको ये कंफ्यूजन है कि इमिग्रेशन हुआ उसका, और इंडिया से उसका पहले सबसे पहली बात ये कि उसका इंडिया से इमिग्रेशन हुआ, वहां नहीं पता चला, कनाडा में उसका इमिग्रेशन हुआ, कुछ नहीं पता चला, वो कोर्स करती रही। उसके बाद उसको वर्क परमिट में सारा पेपर वर्क हुआ। वो सब होने के बाद जब वो एलिजिबल हो गई पीआर के लिए, जब उसने पीआर के लिए अप्लाई किया, तब उसको ये पता चला कि उसका लेटर आया कि ये फेक है और ये अब आपका आगे नहीं होगा और आपको वापस आपके कंट्री भेजा जा रहा है। तो बहुत कंफ्यूज, उसको समझ नहीं आया। स्टूडेंट है, उसने बोला कि मेरी तो उसमें कुछ गलती नहीं है, मैंने तो अपना सब कुछ किया, अपना पूरा पेपर वर्क किया, इस तरह किया। लेकिन क्या है, गलती चाहे उसकी हो या कहीं पर और कहीं गलती हुई, लेकिन गलती है। तो अभी बहुत सारी बातें इसके ऊपर चल रही हैं कि इतना सब होने के बाद भी ये कौन रिस्पॉन्सिबल था। तब वो, और उसके बाद जो था, उस केस होने के बाद ही इतने सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लेटर आने लगे कि उनके पास सारा ये फेक था, जो उनको ऑफर आया था ये रियल नहीं है, ये फेक है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को आने लगा कि सारे स्टूडेंट्स घबराने लगे कि कब किसको लेटर आ जाए और उसको अपना कोर्स छोड़कर जाना पड़ जाए। और इतने साल तक उसने अपना इतना मनी लगाया है, अपना टाइम लगाया है, और वो वापस जो है 5 साल तक आ भी नहीं सकता है।
पहले 100 स्टूडेंट्स को आया, फिर 200 को आया, अभी आप बिलीव नहीं करोगे 700 स्टूडेंट्स को आया है कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। स्टूडेंट ने बताया है कि उसका जो जीआईसी मनी था वो भी एजेंट ने ले लिया था। एजेंट जीआईसी मनी नहीं लेता है। जीआईसी मनी वो जो होता है जो आपको कॉलेज के लिए सबमिट करना पड़ता है आपके आने से पहले, तो एक मनी सबमिट रहता है, तो वो कभी भी आप एजेंट को ना दें। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे गलती किसकी है और हम उस गलती को दोबारा ना करें। तो पहली बात ये कि जब आप जिस कंसल्टेंट को आप हायर कर रहे हो, तो पहले उसका बैकग्राउंड आप चेक करो कि वो जेन्युइन है या नहीं है, और दूसरा वो रजिस्टर्ड है या नहीं। कई जो है यहाँ पर एजेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं हर कंट्री के अंदर, हर कॉलेजेस के अंदर, और तो ये चीज़ आपको हमेशा से पहले से चेक करनी है। एज ए स्टूडेंट आप जल्दी ना करो कि आपको बस आपके पास बहुत कम टाइम है। कभी-कभी क्या होता है बहुत जल्दी के अंदर चीज़ों के अंदर गड़बड़ हो जाती है। आपको पता है कि 2 महीने में आपको ये सेशन शुरू होने वाला है, तो आप सोचते हैं जो एजेंट कह रहा है वो सही है, और कभी-कभी जो है कुछ एजेंट जो है कम कंसल्टेशन फी ले रहे हैं, तो हम इससे कर देते हैं। देखिए जल्दी ना करो, पहले जो आप कंसल्टेंट को चूज़ कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड और सब चीज़ जो है बहुत अच्छे से चेक करो कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, और ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बात और आपको बता दूँ कि जब भी आपके पास ऑफर लेटर आएगा, अभी अगर आपने किसी कंसल्टेंट को हायर किया है, तो यहाँ की गवर्नमेंट जानती है कि आप किसको हायर कर रहे हैं, तो वो चीज़ पेपर वर्क में होती है। तो आप साइन करोगे कि हम इस एजेंट को जो है वो हायर कर रहे हैं, तो जो आपको ऑफर लेटर आएगा उसमें उस कंसल्टेंट का ऊपर नाम होगा। अगर उसमें नाम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी चीज़ अगर गलत होती है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप कंसल्टेंट से जब से भी कर रहे हो, जो आप साइन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड है, और आपको ये कह रहा है कि वो आपके बिहाफ पर वहाँ पर सारा काम करेगा। तो आपको जो है एक सबसे पहले जो आपका ऑफर लेटर आता है, तो उसको जो है आपको चेक करना है कि वो ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं है। तो बहुत सिंपल बात है कि जो आपके कॉलेजेस हैं जिसमें आप जिससे आपको ऑफर लेटर आया है, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी जो है वो आपका मेल आईडी बनाती है, जिससे आप उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं। आप वो बनाए, पूरा रिलाई ना करें आप कंसल्टेंट पे, और वहाँ उनसे पूछ सकते हैं कि ये है, तो आपको एडमिशन नंबर भी देते हैं। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कॉलेज ने ही आपको ये ऑफर लेटर भेजा है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी, सिर्फ़ ये आपको ऐसा नहीं कि आप कंसल्टेंट ने जो बोल दिया और वो आपने मान लिया। दूसरी बात, कोई भी जीआईसी मनी जो है वो आपको कंसल्टेंट को नहीं देना है, वो आपका डायरेक्टली जाएगा। और तो आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ डबल चेक करें, जो आपका ऑफर लेटर आया है, आपकी जो फीस का सारा उस कॉलेज में सबमिट हुआ है, तो आपको खुद चेक करना होगा। आप ऐसे पूरा ब्लाइंडली जो है वो कंसल्टेंट पे रिलाय ना करें, और चीज़ को समझें, इतना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा हमें अपने आप भी ये काम करना होगा, क्योंकि इतने साल आपको और इतना मनी एकदम आपके साथ खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको खुद सोचनी होगी, आपको करना पड़ेगा ये चीज़ अपने आप को सही रखने के लिए। ये जो हुआ है उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है, ताकि ये गलती दोबारा ना हो। हम बार-बार यही ट्राई करते हैं अपने इस चैनल के थ्रू कि कनाडा में जो हो रहा है वो हम आपको बताते रहते हैं, कई तरह के स्कैम, फ्रॉड्स, या जो यहाँ पर अच्छी बातें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपके आने से पहले आपको यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता चल जाए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी डिटेल्स जो है यहाँ के न्यूज़ में हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, आप इसके बारे में बहुत रिसर्च कर लीजिए कैसे क्या है। अगर आप अपने बच्चे को यहाँ भेजना चाहते हैं या आप एज़ ए स्टूडेंट खुद आना चाहते हैं, तो ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, ताकि बाद में ये गलती पता ना चले या हम बाद में इस पर ना पछताएँ। अगर आप मेरे नए फ्रेंड बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम ये बातें कनाडा की आपके साथ एक्सचेंज करते रहेंगे, और हम फिर मिलेंगे। बाय।